हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 का लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं मासिक चक्र, रजोधर्म चक्र, माहवारी, आवर्त चक्र। इन सभी विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसको कहें तो इसको एमसी के नाम से जानते हैं। अब ये बात आती है कि जो एमसी होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये किसमें पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ह्यूमन फीमेल जो होती है, मानव महिला जो होती है उसमें पाई जाती है। जो आपके फीमेल एप्स होते हैं यानी कि एप्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज यानी कि जो बंदर होते हैं उनमें पाए जाते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह पर उनके अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन साइकिल। किसे समझ गया? एस्ट्रोजन साइकिल पाया जाता है, इसको आप जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ह्यूमन के अंदर, वो कब होता है, कितने वर्ष की आयु में होता है। अगर हम बात करते हैं, एक जो लड़की है, एक जो गर्ल होती है, फीमेल होती है, अगर वो 12 साल की हो गई है यानी कि उसकी उम्र 12 साल की है, तो वो प्यूबर्टी के एज में एंटर कर गई है, प्यूबर्टी के एज में प्रवेश कर गई है, यानी कि वो किशोरावस्था में चली गई है। किशोरावस्था का जो आयु होता है वो कितना होता है, अभी हमने आपको बताया जस्ट कि अगर कोई भी फीमेल 12 वर्ष की हो गई है तो उसके शरीर के अंदर ढेर सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, ढेर सारे हार्मोन्स का चेंज होगा, ढेर सारे हार्मोन्स स्रावित होंगे, जिसकी वजह से उनके शरीर में ढेर सारे बदलाव होंगे, वो खुद को बड़े समझने लगेंगे। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो स्त्री होती है उसमें अंड जनन की प्रक्रिया यानी कि ओव्यूलेशन जो होता है वो 12 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो फीमेल का गर्भाशय होता है जिसको इंग्लिश में हम यूटेरस करते हैं उसमें, और जो अंडाशय होता है जिसको हम ओवरी करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं बदलाव को हम कहते हैं चक्रीय जनन श्रृंखला। ठीक है, क्या कहते हैं, इन बदलाव को क्या कहते हैं, चक्रीय जनन श्रृंखला यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो संबंध होता है वो होता है रजोधर्म से यानी कि माहवारी से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसका रिलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आता है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, अगर हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी कि मासिक चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। अगर मासिक चक्र के नियंत्रण की बात करते हैं, देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, मासिक चक्र का नियंत्रण, ये देखो ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH। उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो टाइप्स हैं, एक एंटेरियर है एक पोस्टेरियर है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं हार्मोन्स FSH और LH निकल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, ओवरी होता है, ओवरी के पास भी उसका खुद का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, यही हार्मोन्स जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि नियंत्रण कौन करता है मासिक चक्र का, तो भाई मासिक चक्र का जो नियंत्रण होता है वो करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि तथा अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं, इस मासिक चक्र का नियंत्रण करते हैं, मासिक चक्र का कंट्रोल करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम आगे की बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, देखो अगर हम बात करते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी टाइम पीरियड कितनी होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिन से लेकर के कितने दिन तक का होता है। देखो अलग अलग जो फीमेल होती है, किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी लंबे समय तक चला जाता है, किसी में जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज माना गया है, एक सामान्य जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र का समय सीमा माना गया है वो है 28 दिनों का। ठीक है, 28 से
29 दिनों तक का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बात समझ में आई? 28 से 29 दिनों तक का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर आपको दो चीजें सिखाएं, दो चीजें बताएं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा है। पहली बात ये कि जो किसी फीमेल यानी कि कोई लड़की अगर 12 साल की हो गई है और उसमें पहली बार आवर्त चक्र या रजोधर्म या महावरी आता है तो उसको क्या कहेंगे? देखो, अगर किसी फीमेल के अंदर पहली बार महावरी आता है तो उसको हम कहेंगे मेनार्की। क्या कहेंगे? मेनार्की कहेंगे। और किसी फीमेल के अंदर आखिरी बार यानी कि उसके बाद कभी ना आए, आखिरी बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि अब वो जो फीमेल है वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो अंडाणु का जन्म होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो नहीं होता है। मेनोपॉज की जो एज होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब समाप्त हो जाता है तो उस टाइम किसी फीमेल की जो उम्र होती है वो लगभग 45 से 50 वर्ष की होती है। ठीक है, 45 से 50 वर्ष की आयु में मेनोपॉज आता है। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम बेटा आगे की बातों को समझें तो आगे की बातों में अगर हम बताएं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से 4 पार्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इधर, यहां पर देखो नीचे थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, यहां 1 से लेकर के 5 तक, पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो छठा दिन होता है, छठवें दिन से लेकर के जो 13वां दिन होता है, छठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक को हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। अभी बताऊंगा मैं प्री ओव्यूलेटरी फेज क्यों कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कहते हैं, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। छठे दिन से लेकर के जो 13वें दिन तक का होता है इसको हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा 14वां दिन, हमारा नहीं, जो फीमेल का 14वां दिन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है उसको हम ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक होता है इसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। लेट मी चेक कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो नीचे स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। देखो समझ में आया बेटा कि अगर हम बात करते हैं जो पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक होता है, पहले दिन से लेकर के क्या होता है 5वें दिन तक होता है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद छठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक को हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। 14वें दिन को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, 15 दिन से लेकर के जो 28 दिन की अवस्था होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद क्या होती है, फिर से 1 2 3 चलना शुरू हो जाता है, वापस से साइकिल चलना शुरू हो जाता है। अब देखो यहां पर अगर आप देखते हैं पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक किसी भी फीमेल के अंदर पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है वहां पर ढेर सारी ब्लीडिंग होती है, उनके पेट में दर्द होता है, बुखार जैसा हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक का समय होता है उनके गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक भित्ति जो होती है वो सैड ऑफ होती है, झड़ती है। क्यों झड़ती है? क्योंकि वो जो दीवार बनी होती है वो निषेचन के लिए बनी होती है, सॉरी निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन के लिए बनी होती है। उस समय तक अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो क्या करेगी, वो दीवार झड़ जाती है, सैड ऑफ हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। अब अगर हम डिटेल से बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो क्या होता है, तो फर्स्ट फेज, पहला अवस्था जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ठीक है,
मेंस्ट्रुअल फेज की जो टाइम होती है, मेंस्ट्रुअल फेज की जो समय सीमा होती है वो होती है पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक। अब अगर हम देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 2 जगहों पर चल रहा होता है, एक साथ दो जगहों पर चल रहा होता है। पहली तो ये कि वो यूटेराइन साइकिल यूटेरस में जो चल रही होती है, गर्भाशय में जो चल रही होती है उसको गर्भाशयी चक्र यानी कि यूटेराइन साइकिल करते हैं। दूसरी तो वो जो आपके ओवरी यानी कि अंडाशय में चल रही होती है उसको हम ओवेरियन साइकिल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट हुआ। पहली क्या है, यूटेराइन साइकिल जो आपके गर्भाशय में चल रही है। गर्भाशय में ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं, सभी गर्भाशय के सभी भाग में बदलाव नहीं होगा, गर्भाशय के केवल और केवल एंडोमेट्रियम यानी कि अंतः भित्ति में बदलाव होगा। और ओवेराइन साइकिल जो कि आपके अंडाशय में बदलाव हो रहा है, अंडाशय में ढेर सारे प्रकार के पुटिकाएं बन रही है, वहां पर होती है। देखो अब समझते हैं हम पहले फेज को जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। यहां पर देखो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज की जो समय सीमा होती है, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम रजोस्राव प्रावस्था के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रजोस्राव प्रावस्था। लिख दो मैं इसको कहते हैं रजोस्राव प्रावस्था। अभी बेटा ये रजोस्राव प्रावस्था होता है कितने दिन का है, तो जैसा कि हमने आपको यहां बताया कि जो रजोस्राव प्रावस्था होता है वो होता है 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें सबसे पहले क्या होती है कि जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है इसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें संकुचन होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से गर्भाशय की दीवार में संकुचन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है, वो सैग ऑफ हो जाती है, झड़ जाती है। इसके साथ साथ सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte होती है, द्वितीयक अंडकोशिका जो होती है वो, और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति क्या होती है, झड़ जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और यहीं से शुरू होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू कहां से होता है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कहां से होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो से। इतनी बात समझ में आई। ठीक। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यानी कि दूसरे फेज की बात करते हैं, तो जो दूसरा फेज होता है वो होता है प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज को हम कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज को हम कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज यानी कि पुटका प्रावस्था कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि प्री ओवुलेटरी फेज की जो समय सीमा होती है वो होती है 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक। इतनी बात समझ में आया बेटा। आगे देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यानी कि सबसे पहले देखो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH हार्मोन्स को, और ये GnRH हार्मोन्स जो होता है वो 6ठे दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6ठे दिन से अपना काम करना शुरू करता है। GnRH हार्मोन्स क्या करता है, ये आता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि के पास आता है। अग्र पीयूष ग्रंथि को कहता है भैया अब आपका समय आ गया है, आप बड़े ही शांत भाव से FSH यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसके शरीर में आप रह रहे हैं उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है। ठीक है। क्या करता है, GnRH जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है और कहता है कि भैया आप FSH हार्मोन्स निकालिए, क्योंकि जिसके शरीर में आप रह रहे हैं उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है। ठीक है। जब ये FSH हार्मोन्स निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब क्या होती है, ग्रोथ होता है फॉलिकल्स का, पुटिकाओं की वृद्धि होती है। किसकी, पुटिकाओं की वृद्धि होती है, जो कि पहले से लेकर के 5वें दिन तक
अंडाणु सॉरी अंडाशय में बना होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल है। इस प्राइमरी फॉलिकल पर जब एफएसएच हार्मोन्स अपना कार्य दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, तो इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करती है, सेकेंडरी फॉलिकल में आती है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में आती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे चल करके टर्शियरी फॉलिकल्स या इसको हम कहते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाती है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स और जो टर्शियरी फॉलिकल्स, जिसको हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं, ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। वापस से क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब ये स्राव करते हैं तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये वापस से जो एंडोमेट्रियम होता है, ये वापस से जो एंडोमेट्रियम होता है उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। वापस से गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को बनाना शुरू कर देता है जैसा वो पहले था। ठीक है, अब देखो अगर एस्ट्रोजन निकल रहा है, गर्भाशय की दीवार बन रही है, तो उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन निकलते 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 एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एक निगेटिव फीडबैक भेजता है, नकारात्मक संदेश भेजता है पीट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पीट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहता है कि अब एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई है, कृपया करके आप एस्ट्रोजन की मात्रा को कम कर दीजिए। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोजन की मात्रा निकलती है, ज्यादा होती है, तो ये निगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पीट्यूटरी ग्लैंड के पास, ये बंद कर देता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन है वो क्या किया था, हमारे यूटेराइन वॉल यानी कि गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को ये वापस से बनाना शुरू कर दिया था। तो इस फेज को क्या कहेंगे, इस अवस्था को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्रोलिफेरेशन फेज। क्या कहेंगे इसको हम, प्रोलिफेरेशन फेज, प्रोलिफेरेशन फेज, इसको कहेंगे प्रोलिफेरेशन अवस्था, या फिर कहें गर्भाशय की दीवार का पुनर्निर्माण। इसका समझ में आया। ये दूसरा अवस्था हो गया। अब अगर हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, तीसरी अवस्था में क्या आता है भैया, तीसरी अवस्था में आता है ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ये आता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग, ये चौथा वाला और तीसरा वाला जो 14वें दिन होता है, जिसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसको यहां में लिखूं, इसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कहें या फिर ओव्यूलेशन कहें, इसको हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था, प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था की बात करते हैं तो ये होता है 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यानी कि मासिक चक्र के 14वें दिन जो अवस्था होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज यानी कि अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन के बाद या कितने दिन पहले तक कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा क्लास को देखते रहिए। अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन होता है या ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो 14th डे होता है। अब ये होता कैसे है कि जो आपके शरीर में, जो फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है, एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो ये ज्यादा मात्रा क्या करती है, वापस से पॉजिटिव फीडबैक यानी कि सकारात्मक संदेश भेजती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, FSH हार्मोन को निकालना बंद कर देता है और ये निकालना शुरू करता है LH हार्मोन्स को, जिसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफियन पुटिका को तोड़ देता है, रप्चर्ड कर देता है ग्राफियन पुटिका को। ये देखो, ये हमारी ग्राफियन पुटिका है, ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल को ये जो LH हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसके बाद क्या होता है, यहां से सेकेंडरी oocyte निकलता है। ये क्या है बेटा, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte निकलता है। ठीक है, और यही प्रावस्था क्या करती है, ये कहलाती है हमारी ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। यानी कि LH हार्मोन्स निकले, उसके बाद क्या करे, वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर्ड कर दे, ग्राफियन पुटिका को तोड़ दे, तोड़ने के बाद सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दे, यही कहलाती है हमारी
ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद जो हमारा चौथा फेज आता है जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है उसको देख लो भाई। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक चलता है, या किसी किसी फीमेल में 29 दिन हो जाता है या कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सभी फीमेल का, सभी महिलाओं का फिक्स नहीं होता, लेकिन इतना जानिए कि जो एवरेज माना गया है वो 1 से लेकर के 28 दिन तक माना गया है। 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। 15 से लेकर के 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि इसको हम कहेंगे पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहेंगे इसको हम? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसको कहेंगे हम पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये होता है 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक। इसमें क्या होता है देखो, अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, ये क्या है भाई? आपका ग्राफियन फॉलिकल, इसका भी नाम जान करेंगे। ये क्या है? ये है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फुटिका है। ये टूटी फूटी ग्राफियन फॉलिका क्या करती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की उपस्थिति में कार्पस लूटियम बनाती है। ये क्या करती है? जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी कि एलएच उपस्थिति में कार्पस लूटियम बनाती है, और ये जो कार्पस लूटियम होता है ये वापस से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, वापस से क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालना शुरू कर देता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं ये वापस से जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसको तैयार करती है। ठीक है, उसको परिपक्व करती है। ठीक है, ताकि यहां पर निषेचन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है, भ्रूण का रोपण जो होता है वो हो सके। उसके बाद क्या करती है? ग्राफियन फॉलिकल्स कार्पस लूटियम में बदलती है। कार्पस लूटियस क्या होता है? आगे चल करके कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है, जो हल्के पीले रंग की संरचना होती है। इतनी बात समझ में आई? आपके मन में जो क्वेश्चन है कि कोई फीमेल कब प्रेग्नेंट नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। देखो, अगर हम बात करते हैं जो ओव्यूलेशन फेज होता है, जो ओव्यूलेटरी फेज होता है वो 14वें दिन का होता है। 14वें दिन से लेकर के आपका लगभग 20वें दिन तक, 14वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, लेकिन उसके पहले 2 दिन यानी कि 12 से लेकर के 20 दिन तक अगर आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो कोई भी फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि 14वें दिन तक ओव्यूलेशन होता है। जो शुक्राणु होता है वो 24 घंटे तक यूटेरस में सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और 4 दिन 5 दिन बाद तक आप अगर सेक्स नहीं करते हैं तो आपकी पार्टनर जो होगी वो क्या होगी? प्रेग्नेंट नहीं होगी। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियरली समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर सर ने गलत बताया है, यहाँ पर हमको ये चीजें नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।